सो गाइस, यह एनपीसीआई का अंतिम चेतावनी है, लास्ट वार्निंग है सीएसपी संचालकों के लिए, एईपीएस संचालकों के लिए कि इस समय जो एईपीएस से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन एनपीसीआई जारी कर रहा है उस गाइडलाइन को अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो जो भी आपका कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन होगा उसे रद्द कर दिया जाएगा, साथ में आपका एईपीएस पोर्टल को भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर एनपीसीआई एक बार आधार कार्ड से एईपीएस को बैन कर दिया, अगर रद्द कर दिया, तो बता दें आप लोग किसी भी कंपनी का अगर सीएसपी ले लो, आप लोग उस कंपनी का एईपीएस यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप लोग उस कंपनी का एईपीएस के माध्यम से कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए एनपीसीआई का यह लास्ट वार्निंग है कि आप लोग एनपीसीआई के द्वारा जो भी एईपीएस से रिलेटेड गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उसका फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से ही आप लोग काम कीजिए, जिससे आप लोग मार्केट में लंबे समय तक काम कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, जितनी भी कंपनियां हैं जो कि एईपीएस पोर्टल प्रोवाइड करती हैं अपने ग्राहकों के लिए, अपने रिटेलरों के लिए, उन सभी कंपनियों के एईपीएस पोर्टल में एनपीसीआई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस अपडेट में एईपीएस गाइडलाइन से रिलेटेड अपडेट दिए हैं और सभी सीएसपी संचालकों को, एईपीएस संचालकों को इन गाइडलाइंस का फॉलो करना है। अब देखिए, यह नोटिफिकेशन आप लोगों को कहां पर देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप लोग किसी भी कंपनी का सीएसपी रन कर रहे होंगे, पे नियर बाई, स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक, चाहे कोई भी कंपनी का सीएसपी अगर रन कर रहे होंगे तो आप लोग सिंपली यहां पर देख सकते हैं कि मैं यहां पर स्पाइस मनी पोर्टल के जरिए आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग सिंपली यहां पर ओपन करेंगे अपना जो है कि स्पाइस मनी पोर्टल या फिर पे नियर बाई पोर्टल। इसके बाद सिंपली कॉर्नर में यहां पर एक बेल आइकन हो रहता है। ठीक है, सभी कंपनियों में यह अवेलेबल रहता है। इस बेल आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में सबसे पहला यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, एईपीएस गाइडलाइन। इस एईपीएस गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि आपको सूचित किया जाता है कि एनपीसीआई आपका एईपीएस कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन रद्द कर देगा यदि आपकी राशि 50 के गुणांक में नहीं है तो, यानी कि 50 के गुणांक या फिर 100 के गुणांक में होना चाहिए। और अगर इसी तरीके से अगर आप लोग बार बार ट्राई करते हैं, 50 के गुणांक में पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपका एईपीएस पोर्टल ही रद्द कर दिया जाएगा। जिसके बाद आप लोग अपने आधार कार्ड से अगर किसी भी कंपनी का सीएसपी लेते हैं, किसी की कंपनी का एईपीएस पोर्टल लेते हैं, तो आप लोग उसे यूज नहीं कर पाओगे। अभी भी कुछ बैंकों का पैसा जो है 1010, 2020, 3030 करके पैसा निकल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए जो एईपीएस गाइडलाइन है उसे आप लोग फॉलो कीजिए और साथ में 1050 या फिर 1100 या 1250 इस तरीके से 50 के मल्टीपल में आप लोग पैसा निकालिए। लेकिन अभी भी कुछ हमारे सीएसपी संचालक हैं जो लोग की धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, 10-20 रुपया निकाल रहे हैं पैसे, तो आप लोग 1-2 लोग के चक्कर में पूरा का पूरा सीएसपी मार्केट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए आप लोग को जो एईपीएस गाइडलाइन मिला है एनपीसीआई के द्वारा उसे आप लोग फॉलो कीजिए और साथ में एईपीएस को बचाए रखिए। और यह जो एनपीसीआई का गाइडलाइन है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत पहले से लागू हो गया था, इसमें बहुत पहले से काम कर रहा है, करीबन 2 हफ्ते हो गया। अगर आप लोग एसबीआई में 1010, 2020, 3030 करके अगर पैसे निकालेंगे तो यह काम नहीं करेगा। बाकी दूसरे बैंकों में फिलहाल काम कर रहा था, लेकिन अब एनपीसीआई का ये जो एईपीएस गाइडलाइन आ चुका है, इसके आने के बाद आप लोग को बिल्कुल किसी भी बैंक में ट्राई करना है कि उस बैंक में पैसा निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है 1010, 2020 करके। ठीक है, आप लोग सिंपल सी बात है, अगर छुट्टे की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कस्टमर से जो है कि डील करें, लेकिन आप लोग को पैसा 1050 या फिर 2050 या 3050 इस तरीके से ही 50 के मल्टीपल में पैसे निकालना है। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से एक नया अपडेट मिला होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।